हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में वक्री शनिदेव के द्वारा किस प्रकार से प्रभाव मिलने वाले हैं, इनके जीवन में क्या शुभता आने वाली है, क्या अशुभता आने वाली है, किस तरीके से ये आपको प्रभावित कर रहे हैं। शनि की टेढ़ी चाल इनके जीवन में कैसे एक नया इतिहास रचने वाली है। बहुत कुछ आपके जीवन में बड़ा बदलाव के रूप में देखने को आपको मिलेगा। यह सारी चीज़ों पर आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव 29 जून 2024 से वक्री हो चुके हैं और 15 नवंबर 2024 तक यह वक्री रहेंगे। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यह इनकी सबसे प्रिय राशि है और केंद्र भाव में यह गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह राजयोग का निर्माण पूरे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ स्थितियाँ बना रहा है। यहाँ पर भूमि भवन के कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय देखा जा रहा है। आपको भूमि भवन से संबंधित बहुत सुंदर लाभ देखने का यहाँ पर योग मिलेगा। आपको इस समय धन लाभ होगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ होगा। आप कोई वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद पाएंगे। इसके अलावा आपके घर गृहस्थी में इस समय काफ़ी सुखमयी वातावरण रहेगा। शनिदेव की वक्री होने से इस समय वृश्चिक राशि के जातकों पर काफ़ी कुछ शुभ प्रभाव पड़ रहा है। शनिदेव वक्री हुए हैं, ऐसे में शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बढ़ गया है, यानी कि जो उनकी क्षमता है, उनका जो पावर है वो बढ़ गया है। जब भी ग्रह वक्री अवस्था में जाते हैं, ऐसे में उनका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है। उनको फल देने की जो क्षमता है वो तेज हो जाती है। वह फल शुभ प्रदान करने वाला हो या फिर अशुभ प्रदान करने वाला हो, दोनों ही प्रकार से बहुत तेजी से भी प्राप्त होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री काल शनि की 7.5 की अवधि में वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ फल प्रदान करने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। शनि की टेढ़ी चाल आपके जीवन में एक नया इतिहास जो है लिखने वाली है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में। ऐसे में अगर आप नया मकान बनवाने की सोच रहे हैं या फिर नया मकान बनवाने का कार्य जो है काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है, तो वह पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार के नव निर्माण कार्य में आप इस समय हिस्सेदार बनेंगे। भाई बहनों से इस समय आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक सुख आपको इस समय काफ़ी अच्छे से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव चूँकि इस समय बली हैं, इसलिए यह अपने चतुर्थ भाव के तिथि भाव के कारकों से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति जो है, आकार जो है अशुभ नहीं है। यदि आकार है तो ऐसे में शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको फल प्रदान करना शुरू करेंगे। देखिए, शनि जो है कर्म फलदाता है। यह कर्मों के हिसाब से किसी के साथ न्याय करते हैं, इसलिए शनिदेव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही प्रकार से परिणाम देते हुए आते हैं। देखिए, सभी चीज़ों को देखा जाए मिलाकर तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्री जो काल है ये बेहद शुभ होने वाला है, क्योंकि शनिदेव इनको काफ़ी शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में इनके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव किस चीज़ का होता है? रोग, ऋण, शत्रु का होता है। यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि है वह शुभ फल प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा। आपका जो स्वास्थ्य है पहले से बेहतर होगा। छोटे मोटे आपको वाद विवाद देखने को मिलेंगे, यानी अपनी कटी वाड़ों से आप छोटे मोटे वाद विवाद का हिस्सेदार बन जाएंगे। आप इनकी जो तृतीय दृष्टि है वो आपके नीच भाव में है, यानी कि मेष राशि में है। ऐसे में आपके शत्रुओं की संख्या जो है थोड़ी सी बढ़ने वाली है। देखिए, शनिदेव जब भी हमारी कुंडली में नीच भाव में हो, उच्च भाव में हो, तो अलग अलग प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपको धन वृद्धि का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में। इसके अलावा मैं बता दूं, मकर राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही शुभ स्थितियाँ लेकर आए हैं शनिदेव। शनिदेव के वक्री होने से वृश्चिक राशि के जातकों पर इस धन धान्य के मामले में यदि बात करें, सुख संपत्ति के मामले में, तो बहुत शुभ प्रभाव मिल रहे हैं। आपको कहीं से अकस्मात धन लाभ हो सकता है। आपके रुके हुए बिगड़े हुए जो कार्य हैं पूरे हो सकते हैं। पैसे के लेन देन में यदि कोई नुकसान हुआ था
तो उसकी भरपाई हो सकती है। यदि आपने किसी को कर्ज दिया था वह कर्ज आपको लौटा सकता है। यदि आप विवाहित नहीं हैं यानी कि वृश्चिक राशि के जो भी जातक कुंवारे हैं तो उनके विवाह बंधन में बंधने के भी प्रबल योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिए शनिदेव की शुभ दृष्टि के साथ कुछ अशुभ दृष्टियाँ भी रहेंगी। उन अशुभ दृष्टियों में बता दूं कि शनिदेव का एक अशुभ प्रभाव आपके जीवन में इस समय यही पड़ेगा कि थोड़े से आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देखिए शत्रुओं की बढ़ोतरी इसलिए होती है कि शनि जो होते हैं शनि के शत्रु बहुत हैं। तो ऐसे में जब शनि हमें शुभ प्रभाव देते हैं तो हमारे जीवन में जब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो उस समय शत्रुओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। इससे घबराना नहीं है आपको, क्योंकि शत्रुओं की संख्या सिर्फ बढ़ेगी, वो आप पर हावी होने की कोशिश भी करेंगे लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपके शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। शनि की ये टेढ़ी चाल आपके जीवन को एकदम से खुशनुमा बना करके जाएगी। देखिए शनिदेव इस समय एक तो आपको धन लाभ कराने के बहुत सारे अवसर देंगे। इस समय आपको अकस्मात रूप से कहीं से धन लाभ हो सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन का पूरा चांस है। नौकरी के प्रमोशन में हो सकता है आपको ट्रांसफर हो, क्योंकि स्थानांतरण आपके रहने के स्थान का स्थानांतरण होने का भी योग दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करेंगे। ऐसी आपकी कुंडली का इस समय योग दिखाई दे रहा है। शनि की यह टेढ़ी चाल आपके जीवन में इन सब बदलाव को लेकर आई है। अब बात करते हैं आपके दुश्मनों की। तो देखिए दुश्मन की संख्या बढ़ेगी पर वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके करियर भाव पर जा रही है, यानी कि आपके कार्यस्थल में थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि पूरी तरह से आपके स्थानांतरण का यानी कि ट्रांसफर का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं आपके दसम भाव की। तो दसम भाव क्या है? सूर्य देव का घर है। सूर्य है शनिदेव के पिताजी। तो ऐसे में पिता पुत्र में कभी नहीं बनी है, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर जब इनकी दृष्टि पड़ती है शनिदेव की तो वह इस भाव के मालिक भी हैं और दुश्मन भी हैं। ऐसे में शनिदेव आपको शुभ फल के साथ साथ थोड़े से निगेटिव फल भी आपको प्रदान करेंगे। इस समय आपकी जो वाणी है तेज हो जाएगी। आप छोटे मोटे वाद विवाद में पड़ सकते हैं। आपके सहयोगियों के साथ आपका जो साथ है वो बना रहेगा। अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन आपकी जो वाणी है थोड़ी सी कठोर होगी, जिसके चलते आपका छोटा मोटा वाद विवाद किसी न किसी के साथ होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको शनिदेव, वक्री शनिदेव अपने जीवन में आपके प्रभाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं इनके उपायों की। शनिदेव वक्री हैं, शुभ प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे में कुछ अशुभ प्रभाव भी दे रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करें? देखिए शनिवार के दिन आप काला तिल, लोहे की कील या फिर सरसों का तेल, इन तीनों में से कोई भी चीज़ शनिवार के दिन किसी न किसी को, आप किसी जरूरतमंद को या फिर किसी मंदिर वगैरह में कहीं भी दान कीजिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उनके निगेटिव परिणाम, जो निगेटिव प्रभाव हैं, हमें नहीं मिल पाते हैं और शुभ प्रभाव जो हैं वो हमें तेजी से प्राप्त होते हैं। तो ये छोटे मोटे उपाय जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप रेगुलर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसे में शनि की नेगेटिविटी से आप पूर्ण रूप से बच सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस तरह से छोटे मोटे उपाय करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके शुभ प्रभाव बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में, उनके करियर में शनिदेव वृद्धि कराएंगे और तरक्की लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।